अमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, इस शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहां खुलेआम वन वे की वायलेशंस चल रही होती हैं। वार्डन्स खड़े हों, नाका लगा हो, उसके बावजूद आपको अनगिनत लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हुए नजर आएंगे। उसमें वन वे भी है, उसमें हेलमेट भी है, उसमें लेन और लाइन का ख्याल ना रखना तो आप बिल्कुल ही साइड पर रख लेना। आप रोड इंटरप्शन भी शामिल है। मेरे पीछे भी मुसलसल आप देखें, जैसे सिर्फ अपना इंट्रो कर रही हूँ, आपको एक बंच गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का पूरे सिग्नल फ्री रोड को इंटरप्ट करते हुए नज़र आ रहा होगा कि वो यहाँ से गुजर रहा है। और जब वार्डन्स अपना नाका लगाते हैं, 2000 का चालान करते हैं, तो लोग तरले, मिलते, रोना धोना, एग्रेशन, गुस्सा सब कुछ दिखा रहे होते हैं कि बचत हो जाए हमारी 2000 की। अब ये जो तीनों गाड़ियाँ हैं, ये मेन सिग्नल फ्री रोड को इंटरप्ट करते हुए यहाँ से गुजर रही हैं। ये ट्रैफिक वार्डन्स इन्हें रोक लें तो इनका चालान होगा और फिर ये तरले मिलते शुरू कर देंगे या कहीं से फ़ोन कराना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे कि हमें ना करें। यहाँ से बात करते करते ही मैं आपको दिखाऊँ कि इस मेन रोड पर, वो मेरे पीछे भाई को चेक करें ज़रा, मेन GT रोड शालामार चौक है और किस तरह धरल्ले से वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ से गुजर रहा है। तो आज पुलिस के इस नाके पर, ट्रैफिक वार्डन्स के इस नाके पर GT रोड से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये वायलेशंस जो हैं वो आपके लिए जानी माली नुकसान का बायस बन सकती हैं। और अगर आप ये वायलेशन करते हुए पकड़े गए तो आपका कितने का चालान आएंगे। नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अरबों रुपए लगाकर आप रोड स्ट्रक्चर ठीक कर लें, अरबों रुपये लगाकर आप CCTV कैमरास लगा दें, वार्डन्स खड़े कर दें, जब तक शहरी खुद कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, जब तक शहरी खुद ताउन नहीं करेंगे कि हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, तब तक लाहौर की ट्रैफिक बेहतर नहीं हो सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं GT रोड पर, आपको दिखाते हैं कि किस कदर वायलेशन जो हैं वो अरूज पर हैं। वन वे की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। यहाँ पर अभी एक वार्डन भाई ने यहाँ पर एक बच्चे को रोका है और वो बच्चा जो है वो कम उम्र है और वन वे आ रहा था और उसके पीछे जो आप ही बैठी हुई हैं वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, सॉरी, एक्सक्यूज़ करते हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो बात करती हैं या नहीं। बच्चे, क्या उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल? क्या करते हो? स्टडी। कौन सी क्लास में? 8 में। ये किसकी है? बाबा की। आप क्या लगती हैं? इनकी मामा। आप इनकी अम्मी हैं। तो छोटा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, एक तो वैसे ही ये बड़ा इलीगल है। DSP साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? तो छोटी एज जी, बिल्कुल वन वे आ रहा था, बिल्कुल कम उम्र। और क्या कानून क्या कहता है? सर इधर आ जाइए जरा, धूप से इधर आ जाइए। मैडम, कानून में तो बिल्कुल ममानत है क्योंकि ये बच्चा है, लाइसेंस नहीं है, कम उम्र है, बिल्कुल ममानत। और जुर्म है। जी, बिल्कुल जुर्म है कानून के मुताबिक। एग्जैक्टली ऐसे ही है और कानून कहता है कि इसे हम थाने में इसकी व्हीकल को इम्पाउंड करवाएं और जो इनके फादर हैं उनसे एक एफिडेविट लें। नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और अगर ये दोबारा यही प्रैक्टिस करते हैं तो अबैटमेंट में इनके फादर जो है ना वो जुर्मदार है। अम्मी बैठी हुई है, वो कह रही हैं एक्सक्यूज कर दें। जी सर, सॉरी सर, नेक्स्ट नहीं होगा सर। देखिए, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है इंसान के, लास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, आपको वैसे पता है कि कम उम्र बच्चा बाइक नहीं चला सकता? देखिए, ये साथ पता वालदा है। देखिए, वालदा आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है? जी मैम। आपको आती है मोटरसाइकिल चलानी? तो फिर आपके साथ होने का क्या फायदा? देखिए, अगर साथ वालदा है तो कह रहे सेफ्टी होती है, अगर वालदा नहीं तो खेलने की मदद। मैडम देखें, बाइक ये वन वे की खिलाफ वर्जी चल रही है। एक तो ये वन वे आ रहा है, ये बच्चा आपको अजीज है ना, आपका बेटा है ना, आपका बच्चा है ना। देखिए, ये सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो खतरे में डाल रहा है, उसके बाद जो अपने राइट वे से आ रहा है ये उसकी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। तो आप कैसे जो है वो अपने बच्चे की जो है वो, ये आपको कैसे अजीज है? मैं तो सिर्फ एक आपसे बात करता हूँ, मदर है ना इसकी। सॉरी सर, अगर गलती होगी बच्चे से, साथ मैं भी हूँ। हेलमेट किधर है? हेलमेट भी नहीं पहना हुआ बच्चे, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। आप ही चलिए सिस्टर, मैम सॉरी, वायलेशन से ही भरमार लगी हुई है। फादर हेलमेट यूज़ करते हैं, जी वो यूज़ करेंगे ना तो ये बच्चा भी करेगा, क्योंकि जब ये बच्चा उनके साथ मूव करेगा ना, चलेगा, तो वो ऑब्वियसली के देखेगा मेरे फादर जो है ना वो कानून को ओबे करते हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक है। देखें, ये दोबारा जो है सर, अब क्या वार्निंग देंगे, क्या करेंगे? फीमेल है इनके साथ, मैं बिल्कुल, इन्होंने समझा भी है और ये आपके सामने एडमिट। आइंदा कोशिश करिएगा कि बच्चा बाइक ना चलाइए। देखें जी, यहाँ पर पुलिस वाला एक वन वे आ रहा है। अनवर साहब रुक जाएं, 1 मिनट, रुक जाएं अनवर साहब, रुक जाएं। वन वे जाई जा रहे हैं, आगे से हंस रहे हैं। पुलिस वाले ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर जी। मैं आपसे कह रही थी रुक जाएं 1 मिनट, आप जाई जा रहे थे। इसको एक मिनट साइड पे करना, खड़ी करें। अच्छा सर, ये उमर साहब इधर आइएगा जरा। ये जो पुलिस वाले हैं जो अभी देखिएगा, ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं CDO साहब की तरफ से भी, हाँ, और IG साहब की तरफ से भी। हाँ। लोगों के खिलाफ तो सिर्फ एक
फाइन की जो है ना वो कार्रवाई होगी। हाँ। हम इनका रिकॉर्ड लेंगे अभी आपके अच्छा, सामने, इनका नाम और इनका बैड नंबर ये होगा। आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है? बिल्कुल है। ये कोई भी यूनिफॉर्म पर्सनल वार्डन है या पुलिस वाला है? बिल्कुल है, वो उसकी बचत नहीं है? बिल्कुल बचत नहीं है। मैं इनका रिकॉर्ड लूंगा अभी, जो इनका नाम है और इनका बैड नंबर है। हाँ। और ये कहाँ पे पोस्टेड है हम उसको इन राइटिंग भेजेंगे। ठीक है। अगर ये थाने से पोस्टेड है तो DI साहब ऑपरेशन के पास जाएगा इनका रिकॉर्ड। पूछें, सब इंस्पेक्टर साहब है सर, आपकी यहाँ पे पोस्टिंग है? देखो इनका रिकॉर्ड शालामार थाने पोस्टिंग है? लेके आओ। नहीं, सब इंस्पेक्टर साहब वन वे आ रहे थे आप, क्यों? मेरी डायरी लेके आओ वहाँ से, गाड़ी से ना डायरी लेके आओ। मैंने इस दुकान से ना कुछ चीज़ लेनी थी। अच्छा सर जी, यहाँ से ही मैं सामने जो दुकान नहीं बोल रही वहाँ से हाँ। मैंने वो हेलमेट, कोई हेलमेट नहीं है, आप यूनिफॉर्म में है, ये शनाख्त है। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, हम लोग यहाँ पे एक आम पब्लिक जो है उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों को हम मना कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप यूनिफॉर्म में हैं, आप तो हाईलाइट हो रहे हैं बिल्कुल। अब पब्लिक देख रही है कि हम एक यूनिफॉर्म पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर साहब हैं जी, अनवर साहब, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। सर बुलाएं जरा, देखें कार्रवाई करें, क्योंकि शहरियों का तो फौरन से चालान कर दिया जाता है 2000 रुपये का वन वे की खिलाफ वर्जी पर, और आम शहरियों को रोका भी जा रहा है। ये मेरे पीछे देखें आप, ये कार्रवाई चल रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो है वो एक पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको रोक लिया। सर कौन से थाने में पोस्टेड है ये? सर्विस कार्ड दे मैडम, मैंने सर्विस कार्ड इनसे। अच्छा, सर्विस कार्ड लेने हैं, पूरा रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है, और DSP साहब खुद वो रिकॉर्ड जो है वो नोट डाउन कर रहे हैं कि बचत जो है वो किसी की भी नहीं होगी, एक आम शहरी की अगर नहीं होती है तो। ड्यूटी तो आ रहे हैं आप सिक्योरिटी विंग से हैं, फ्लाइंग स्क्वाड से हैं, किसमें पोस्टेड है? मैच ड्यूटी पे लगे हुए हैं आप, प्रोटोकॉल पे लगे हुए थे। सर इनका चालान भी होगा या सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाएगा? ये रिकॉर्ड भी रखेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। चालान भी करेंगे? जी मैडम, ये तो एक डिपार्टमेंटल एक्शन है इनके खिलाफ। सही है, चलें, डिपार्टमेंटल एक्शन यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ एक भाई मुस्कुरा रहे हैं, वो भी पकड़े गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वन वे आ रहे थे भाई? नहीं, सीधा ही आ रहे थे। हेलमेट नहीं पहना हुआ। हाँ, हेलमेट क्यों नहीं पहना? मैं इनकी ना लकड़ियाँ छोड़ने जा रहा था। भाई लकड़ियाँ छोड़ने जा रहे थे, मुर्गी छोड़ने जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट वो था पर जल्दी जल्दी। अच्छा मुझे बताएं, हेलमेट पे कितने का चालान है? पता नहीं पता? अभी आपको झटका लगने लगा है, जरा तो साहब बताइए इनको कितने का चालान है? ये 2000 रुपये का चालान है। 2000 रुपये का चालान है आपका, हेलमेट नहीं पहना। चेक करें, एक और अंकल यहाँ पे रोक लिए, और उन अंकल ने, अस्सलाम वालेकुम अंकल, आगे आ जाए जरा अंकल। अंकल पता है इन्होंने क्यों रोका है आपको? जी मुझे नहीं पता? सोचें जरा। इतने समझदार हैं आप, फौरन से पता लग गया आपको। हाँ जी। कितने का चालान है हेलमेट का? हैं? कितने का चालान? 200 का मसला है, मैं हार्ट का 200 का? जी 2000 का? सॉरी 2000, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मुझे आज ही मैं आप हेलमेट ले सकते हैं ना, ये ओपन वाला हार्ट पेशेंट है, तो ये ऐसा ये तो नहीं होता। मेरी मजबूरी, ना कोई डॉक्टर आपको दे सकता है, ना आपको नंबर प्लेट भी नहीं है। नंबर प्लेट आज मैंने ना आज ही हॉस्पिटल से होके आया। बच्चों ने तोड़ दिया। अगर लाइसेंस दिखा दें, आपका हार्ट पेशेंट है, उसका लाइसेंस है तो उसके साथ ताल्लुक नहीं है ना। अगर आपके पास लाइसेंस है ना, चलो आपको कोई देखेंगे, कोई रियायत अगर हुआ, आप मुझे दिखा लाइसेंस दें। है? नहीं, मैं रिटायर मुलाजिम हूँ सर। तो आप ठीक है, मुझे लाइसेंस दिखा दें। कौन सा कार्ड दिखाने लगे हैं? डेली प्रिंटिंग प्रेस। कौन से रिटायर्ड मुलाजिम है, दिखाई दे? मैं प्रिंटिंग प्रेस से। रेलवे के सरकारी मुलाजिम हो या ना हो, वहाँ देखिए वो सब इंस्पेक्टर साहब का चालान हो रहा है, पुलिस वाला है ऑन ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर। बड़ी मेहरबानी। ID कार्ड दिखाएं, चलो आपका चलान। अब आप देखें ना, लाइसेंस भी नहीं है। हमने कहा था अगर लाइसेंस होगा तो आपको कुछ रियायत कर देंगे। आप हार्ट पेशेंट है, लेकिन हेलमेट है वैसे? अरे है, झूठ नहीं बोला बेटा मैं। पाया क्यों नहीं? इधर है। मैं घर पर आई, झूठ नहीं बोलूँगा सर, मैं हार्ट ये पेशेंट ID कार्ड आपका 2009 का एक्सपायर है। आप कैसे पेंशन ले रहे हैं? आप अपना दूसरा वाला दिखाएं ना, जो आपका ओरिजिनल है। 2009 का एक्सपायर है, देखें ना। तो पेंशन कैसे ले रहे हैं आप? ये इसमें बड़ा अच्छा सवाल किया। गुम हो जाता है मेरे पास, ID कार्ड है मेरे पास। गुम हो जाता तो पुराना रखा हुआ है। ये लोगों को चक्कर देने के लिए रखा हुआ है। मतलब आप लेवल चेक करें सर, 2009 का ID कार्ड इसमें रखा हुआ है वॉलेट में, 2009 का एक्सपायर और कहते हैं जो नया बनवाया हुआ वो घर है। वो भी दिखाएं, काफी रखी है ना। सर मैं ना गुम हो जाता सर, मेरी मसला ये है। आगे मेरा ID कार्ड इसलिए बनना वाला झूठ क्यों करते हैं? जब वायलेशन करेंगे तो हमें तो जरूरत होगी ना। हाँ जी। आपका लाइसेंस बना हुआ है? सर इसके ऊपर चालान हो सकता है? ये एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है। एक्सपायर्ड सर मैं मजबूर हूँ, मैं आपको रिटायर मुलाजिम हूँ। ये बड़ी और स्मार्ट मैं ना- लोग हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सर बना नहीं हुआ। है।
वो भी नहीं बना हुआ, आप वायलेशन भी कर रहे हैं। मेहरबानी सर। मेरी 65 है। अभी आपको समझाने की ज़रूरत है आपको, अब तो आपके बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, ऐसे ही है ना। बड़ी मेहरबानी। नहीं हेलमेट नहीं है आपके पास? हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट टूटी हुई है, लाइसेंस नहीं है। दोबारा आपने ठीक है। हेलमेट लाजमी लेना। ठीक है। हेलमेट के बिना तो बिल्कुल रोड के ऊपर आपकी बिल्कुल एंट्री नहीं है। और सब आप लोगों की तो जीरो टॉलरेंस है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हेलमेट के ऐसे बगैर हम ही नहीं है। जाने इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। और यहाँ पे आप हेलमेट के ऊपर चालान कर भी रहे हैं। अब ये जो यहाँ से एक तांता बंधा हुआ था वन वे आने वालों का, वो कम हो गया है। आप देखें कि अभी जब हम आए थे, आप ये साथ वाली विंडो में फुटेजेस देखिए, मुसलसल लोग वन वे आ रहे थे। और अब चूंकि यहाँ पे पुलिस का नाका लग गया, तो वो वहीं से आगे जो है वो मूव करना शुरू हो गए हैं। तो साथ ही इन्होंने हेलमेट के ऊपर भी चालान करना शुरू कर वन वे पे कम उम्र पे और हेलमेट के ऊपर हम चालान कर रहे हैं जी। और ये कार्रवाइयाँ जो है वो आपको शहर में मुख्तलिफ जगहों पर नजर आएंगी। फिलहाल जो है वो क्या करने लगे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बैठे तो सही, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों? उनको बंद करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है इनके पास कोई। बाइक के? हाँ, बाइक कोई चीज़ नहीं है ना उनके पास, तो हमने बाइक को आर्जी तौर पे इम्पाउंड करना है ताकि फाइन पे कर सकें। फाइन पे कर सकें, बिल्कुल ठीक है जी। जहाँ पे मोटरसाइकिलें बंद की जा रही हैं वो भी नज़र आ रहा है। वो एक पुलिस वाला हेलमेट के बगैर यहाँ से निकल गया। आप सोचें, पुलिस वालों और वार्डन्स की इतने वार्डन्स अब थोड़े से बेहतर हो गए हैं। मुझे लगता है डिपार्टमेंटल सख्ती हुई है, तो मुझे वार्डन्स जो हैं वो कम नज़र आते हैं, लेकिन ग्रीन यूनिफॉर्म में पुलिस वाले बेशुमार नजर आते हैं जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया होता या जो वन वे आए होते हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे यहीं से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर एक फैमिली जो है वो वन वे आ रही थी और वो कोई कह रहे हैं कि हमारी मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से हम इस तरह से आ रहे हैं। छोटे आपने बैठाए हुए हैं, कोई मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं? मैडम मेडिकल रीजन है, फिर तो इनको चलाना ही नहीं ना चाहिए। ये रोड पे है, बस वो बच्चे, दूसरों के लिए तो ये मैं इनका दादा हूँ, ये मेरे बगैर रहते नहीं है। तो दादा अबू जी, आप बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। वन वे आ रहे हैं, सारी ट्रैफिक इधर से उधर जा रही है। आइंदा नहीं होगा कभी ये। आंटी आप देखें, एक तो वन वे आ रहे हैं, दूसरा सर मेडिकल रीजन की वजह से ये तो आप ये देखें ना कि एक तो वन वे आ रहे हैं, पट्टी आपको हुई हुई है। अब आपकी कोई तबीयत खराब हो जाती है, आप चलते चलते गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं आपको। हाँ, फीमेल वो भी अपनी पट्टियाँ और बैंडेजेस दिखा रहे हैं। आप अकेले तो नहीं है इस रोड के ऊपर ना, दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं। नहीं आप बहुत डेंजरस काम है। तुरंत इनको इधर साइड पर बुलवाओ और कोई जो हेल्थी पर्सन है ना उन्हें बुलवाओ घर से, और इन्हें जो है ना कोई रिक्शे के अंदर बैठाओ, जो है ना वहाँ पे साइड पे करके। ये मोटरसाइकिल किसकी है? मोटरसाइकिल किसकी है? मेरी है, आपकी अपनी है? अपनी। हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट लेके नहीं आया मैं, हार्ट का पेशेंट हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप गलत मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इतनी बीमारियां डिजीज है तो आप तो बाइक नहीं चला सकते, मेडिकली नहीं चला सकते। लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी, लाइसेंस बना। किधर है? घर पे कोई चीज़ नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड है आपके पास? शनाख्ती कार्ड खराब हो गया, मशीन में तो लिया, अब मेरे पास है लेकिन वायलेशन भी आपकी सर जरा चेक करें, इनका लाइसेंस बना हुआ है, कह रहे हैं बना हुआ है। आईडी कार्ड नंबर से ही। आईडी कार्ड नंबर है? आईडी कार्ड नंबर याद नहीं है। दिखाएं आईडी कार्ड जो आप कह रहे हैं धुला हुआ है। नहीं अभी कह रहे थे है मेरे पास। मेरे पास है। दिखाएं। वो कह रहे हैं मेरे पास आईडी कार्ड है, मशीन में धुल गया। धुल गया है। ये बेटा मशीन में धुल गया। पूरम और कोई चीज़ भी होगा, हमें नंबर चाहिए ना पूरा। ये इस पे नजर आ रहा है, दिखाएं। ये किसका है? ये इनका ही है। सर मशीन में धुल गया। एक आज माफ कर दे, रीडेबल होता है तो हम देखें। नहीं सर, आज रीडेबल माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए आप आपका लाइसेंस देखते हैं, अगर आपका लाइसेंस बना हुआ ना तो फिर देखते हैं, अगर ना बना हुआ तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है? आंटी ना मुसलसल घूमियाँ करा रही है अंकल को कि क्या जरूरत थी वन वे आने की, और वो देखे लड़ना शुरू हो गई। आंटी को सही गुस्सा चढ़ रहा है। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा। कि क्यों गलत आ रहे सी? तुसी डांट रहे हो? हाँ। की कह रहे हो? मैं कह रही हूँ क्यों आए हो इधरों? हाँ, इधरों क्यों आए हो? आंटी साथ साथ कही जा रही थी गड्डी कटो इथों निकलिए, लेकिन जाहिर है पुलिस वाले खड़े हैं और वो पकड़े गए हैं। और इस वक्त जो है वो जीटी रोड का ये पॉइंट है, ये वो यू टर्न है जो बड़ा फेवरेबल करार दिया जाता है वन वे की खिलाफ वर्जियों के लिए या हेलमेट के बगैर। अब यहाँ पीछे भी कुछ लोगों को रोका हुआ है, उस तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ सर आपको? हेलमेट पे चलान हुआ? क्यों नहीं पहना हुआ वैसे हेलमेट? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है मुझे, इस मौसम में पहनो तो वैसे वो दिमाग घूम जाता है। दिमाग तो डॉक्टर से लिखवा लें, फिर ये आपको छोड़ दें। अच्छा ठीक कितने का है। चलान हुआ है?
2000 का 2000 का चालान मैंने क्यों कराना है सर? मैंने तो रोका भी नहीं आपको। अच्छा, उल्टा हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है जी हम रोक रहे हैं। मैंने अभी तक किसी को पॉइंट आउट भी नहीं किया कि सर ये वायलेशन चल रही है, क्योंकि वार्डन खड़े हैं, नाका लगा हुआ है और वो खुद इसको रोक कर जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब इसमें सीट बेल्ट भी है, इसमें कम उम्र ड्राइवर्स भी हैं, इसमें हेलमेट भी है, इसमें वन वे की खिलाफवर्जी भी है। अब जब से हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं वन वे की खिलाफवर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन हेलमेट के बगैर लोग जो गुजर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं और उनका जो है वो मुसलसल चालान हो रहा है। और ये तो बच्चा भी मुझे छोटा लगा। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। बल्कि आपकी कितनी है बेटा? मेरी भी 18 साल। आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आपके पास? अभी जेब में तो नहीं मगर बेटा ये किसकी बाइक है? आपको किसने दी? मामू की है। मामू की है। कहाँ से आए हो आप? भाई को लेने गया था कहाँ से? मोड़ से। आपको पता है कि आपकी उम्र नहीं है, आप नहीं चला सकते हैं बाइक को और आपने हेलमेट भी नहीं लिया हुआ। ये नहीं लिया क्या है आपने? हेलमेट की तरह हेलमेट नहीं लिया, मामू ने बाइक दिया, हेलमेट नहीं दिया। घर है। चलो फिर मामू के चक्कर लगेंगे अभी थाने में। सर, कम उम्र ड्राइवर्स पे बाइक बंद। जी जी बिल्कुल, बाइक बंद होगी और वो मामू आएंगे और वो एफिडेविट देंगे हमें। कोई मामू ने फंसा दिया भांजे को। फाइन दे के वो टीए के हाथ जो है थाने के अंदर इम्पाउंड करवा दें। कितना फाइन होता है? जो कम उम्र का है वो 300 का फाइन है और जो विदाउट हेलमेट है वो 2000 का। 2300 रुपए हो गया। 2300 रुपए का मैम फाइन का कम से कम होना है। और वो एफिडेविट जमा कराएंगे। ये बाद में इनके जो पेरेंट्स हैं, जो भी इनके रिलेटिव हैं, भाई हैं। फोन है तुम्हारे पास? फोन है, मोबाइल है? बंद। करो मामू को फोन। गाड़ी बंद होने लगी है, वापस नहीं मिलनी। मामू को फोन करो। मोबाइल बंद है। अच्छा, मोबाइल ही आ बंद। जाएंगे पीछे, कोई बात नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। खुद ही आएंगे शालामार थाने में, बाइक बंद होने चले लगी। जाएंगे आप पीछे से। चलो। अच्छा, ये ज्यादा आसान नहीं होता? थाने के बिल्कुल पास ही नाका लगा हुआ है, फौरन गाड़ियां बंद करके, बाइकें बंद करके वहाँ पर। यहाँ पीछे भी एक भाई को रोका, उन्होंने तो हेलमेट पहना हुआ है, फिर रोका क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर इधर से आया हूँ। वही ना, वो सुखनैर वाली साइड से निकले ना आप। हाँ, मुसलसल बन गए हैं। अच्छा, वन वे आ रहे थे? मैंने कहा हेलमेट तो पहना हुआ भाई को। मैं टर्न लिया इधर से। सर वहाँ से इधर एक्सट्रीम यू टर्न पे आपने वन वे की खिलाफवर्जी। आगे से गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही हो। नहीं, आज नहीं आया। सर अगर आगे से गाड़ी तेज रफ्तार नहीं, मैं मैडम देख के आया हूँ। सर आप देख के आ रहे हैं ना, यू टर्न लेने वाली गाड़ी, यू टर्न लेने वाली गाड़ी। यासिर भाई, मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, ये कितना खतरनाक है वन वे आना, और खास तौर पर मैम ऐसे इससे U-turn जान पर जा सकती है, जहाँ माल गाड़ियाँ जान full स्पीड में यू टर्न ले। माल जान दोनों का नुकसान है। किसी और का भी नुकसान हो सकता है जो इससे टकरा सकते हैं, उनको भी ये जो है ना, पैदल चलने वाले को भी लग सकती है। जी क्योंकि बिल्कुल इसी तरह पैदल चलने वाले को भी इधर है। जा रही है, आगे से नहीं आ रही। बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, तो चालान फाइन दे, व्हीकल इम्पाउंड करवा दें। ओके सर। सर फाइन दे के भी व्हीकल इम्पाउंड क्यों? हम फाइन logic करेंगे थोड़ा सा समझाइए। मैडम, फाइन करेंगे चूंकि इनके पास ये हमें कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, जिसकी बेस के ऊपर ये फाइन जमा करवाएंगे। अभी ये फोटोकॉपी है। आप ऑन द स्पॉट? बिल्कुल ऑन दी स्पॉट नहीं, ये ऑनलाइन जमा करवाएंगे। हाँ, लेकिन तो इतनी देर बाइक को हम इम्पाउंड तो करेंगे ना, अपनी कस्टडी में तो रखेंगे ना। अच्छा, ये लेकिन जमा वो हमने करवाएंगे। ऐसे भी देखा है कि फौरन से आप उनको आईडी देते हैं और वो आपको पे नहीं, वो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जमा करवाएगा तो हम देंगे ना। तो इम्पाउंड का मतलब ये है कि हमने बाइक को एक दफ़ा रोक लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, तो वो किया हमने। उसकी कस्टडी यहाँ भी है और उसकी कस्टडी थाने में तो भी फिर एक ये दफ़ा आगे किसको बताएंगे कि मैंने ये जमा मैंने करा जमा करवाया है। इनके पास सॉफ्टवेयर है, इनके पास अपडेट हो जाता है, ठीक है। अपने आप अपडेट हो ठीक जाता है। है, ठीक है, ठीक है। यहाँ एक भाई बड़ा नाराज हो रहे हैं गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? मैं ये गली से निकल के आया हूँ, मैं शॉप्स का विजिट करना था, ठीक है। मैं पिछली दुकान पे रुकने लगा हूँ, मैं अगली दुकान पे रुका हूँ, रुक के मैं दुकान में गया हूँ, ये मुझे बाहर बुला के लाए हैं दुकान से कि इधर आओ, तुम वन वे आ रहे थे। मैं कहा सर मैं तो गली से निकल के आया हूँ, घर से शो विजिट कर रहा हूँ मैं। इन्होंने मुझे कहा जी हमारी वीडियो बन गई, हमारी मजबूरी है अब तुम्हें। इन्होंने कहा है ठीक है कि अब हमें चलान करना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर लास्ट डेट है, देखें आप, हम तनख्वाहदार बंदे हैं, आप थोड़ा कर दें। उसने 2000 का कर दिया। ये कोई बात है करने वाली? मुसलसल वन वे आ रहा था, ये गली से वन वे आ रहा था? कहाँ से बनी हुई है, ये बकायदा वन वे आ रहा। मुझे देख के दुकान के अंदर घुसने का, दुकान के अंदर नहीं गया, बाहर से इसको मैं वापस बुलाया। इसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अच्छा चलो वन वे छोड़ दे। अच्छा नहीं पहना हुआ। आपको पता है अगर ये दो वायलेशन का चालान करें तो 4000 का चालान बनता है आपका। और मैडम करने अभी को यहाँ तो किसी- मेरी बात सुने मैडम, करने को तो ये 5000 का भी कर दे। हमारे साथ ऐसा भी तो होता है, सब चीजें पूरी होती हैं, फिर भी ये किसी न किसी चीज का नुक्स निकाल के कर देते हैं। भाई नुक्सी
बाइक पे नहीं है, नंबर भी नहीं लगा, बाइक पे नंबर अब तो आप ये बाइक देख रही है ना, जो नई बाइक होती है, आप वैसे एक आवाम का सर्वे करें ना, वो आपको बताएंगे। जब इनका मूड होता है चलान करने का, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको चलान होना ही होना है। अच्छा, ये मूड पे डिपेंड करता है? जी, ये मूड पे डिपेंड करता है, वार्डन्स के मूड पे। जी बिल्कुल ऐसी है, ये हकीकत बात है। मिली है तुम्हें? आपको कभी वार्निंग कभी नहीं मिली? हमेशा चलान हुआ है? हमेशा चलान ही होता है। सिर्फ ये होता है कि कहते हैं यार कम कर दो, वो कम कर देते हैं, इससे ज्यादा क्या कहते हैं? कितना कम? ठीक है ना, अभी तो गलत किया ना उसने, इसको क्या हक है कि मुझे दुकान से बुलाए बाहर? साथ वाली विंडो में आप ये देखिएगा, आपकी मुसलसल फुटेज चल रही है, वन वे आ रही है। मेरी बात अच्छा चलो उसको छोड़ दो, वन वे का चालान भी छोड़ देते हैं। वो आपने हेलमेट नहीं पहना, वहाँ भी वही बहस हो रही है, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, वन वे आ रहे हैं, क्या हुआ? सर मैडम, मैं सुबह घर में सोया हुआ था, मुझे कॉल आई है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा, तो मेरा हेलमेट जल्दी में गाड़ी भूल गया हूँ, मैंने हॉस्पिटल में सुबह जल्दी चला गया हूँ। अभी छुट्टी हुई है तो मैंने इस गली से निकल के इधर जाना था। भाई इस गली से निकल के इधर जाना था या इस दुकान से निकल के उस दुकान में जाना था? वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलान करें, लेकिन चलाते हुए वन वे नहीं जाते। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चलान करें, लेकिन काम करें थोड़ा। मैं स्टूडेंट बच्चा हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब एक चीज है ही 2000 रुपए की, वो कैसे कम हो सकती है? वन वे का कम हो सकती है। 2000 रुपया भी भरा है, चिट भी नहीं दे रहे। अब ये क्या बात हुई? क्यों? वो गाड़ी भी बंद कर दी है, चिट भी नहीं दे रही है, कोई बात है? बंद कर दी है, मैसेज भी नहीं जमा होता है, उसकी हम स्लिप तो नहीं दे सकते ना। बात भी नहीं सुन रहे, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ। बाइक भी रख ली है, चार कुछ भी नहीं दे रहे, काम से लेट हो रहे, जब लेट हो रहा है जी, वो चिट दे रही है। ये क्या बात? क्या रखा है इसका? कुछ भी नहीं मैडम, बाइक नहीं दे रहे ना। सबर तो 1 मिनट मैडम, देखिए जब चलान ये पे करते हैं ना, उसका मैसेज जो है ना इनको नहीं आता। ये अगर अपने मोबाइल से पे करते हैं ना, तब तो वो ट्रांजैक्शन का आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो जाता है। कहाँ से कैसे मैडम ये सामने खड़े हैं, मैं आपकी बाइक लेके देती हूँ, मुझे बताया। बात की है कि सर हमारी बाइक दे दे, हम लेट हो रहे हैं ड्यूटी से, आगे से कह रहा है कोई अफसर हो, कोई फलान हो, आए मेरे साथ ऐसे तरीके से बात करने तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ये कौन से अफसर लगे हुए हैं? किसने कहा है आपको? मैंने कहा मैं बात करवाता हूँ, मुझे कह रहे हैं आप फलान हो, आप ढींग हो। ये बात करने का तरीका है इनका, ऐसे बात होती है। ये लोग क्या रुके हैं ना, ये माशाल्लाह ये सर कह रहे हैं, क्या होगा जी? बोलते हैं जी बड़े। एक मिनट, आप पहले आप इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका स्टाइल चेक कर लें। अरे बॉडी लैंग्वेज का आपने हमारा खराब किया है। मैंने खराब की है। दो लोग आपसे बहस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने चालान भर दिया है। जी इनका चालान हुआ है। वो कह रहे हैं मैं ड्यूटी से लेट हो रहा हूँ। मैडम ड्यूटी से लेट आप आगे से इनको कहने कहीं अफसर लगे हुए। ऐसे नहीं होता, नहीं ये मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि जाएं उधर जाएं, जाके जाएं बात करें जाके। हमने बोला सर हम भी मुलाजिम हैं आपकी तरह, हम लोगों की तरफ हम भी मुलाजिम हैं इन लोगों की तरफ। बट्टी डाली हुई है कुछ भी। मैडम हमारी बाइक ये बंद कर दी है, हो गई है। हमने बोला मैं चिट दे, कौन सी चिट दे? वो कह से ले, वो कह से ले, कौन देगा बताओ ना? आप दे रहे हैं। आराम से भाई, आप भी आराम से बात करो ना। देखो आप भी आराम से बात करो ना। वो कह रहे हैं हमने चालान भर दिया है, चिट भी नहीं दे रहे। अब चिट नहीं मिलती, नहीं दे रहे, मैसेज दे दे, मैसेज भी नहीं कर रहे। मेरी भी सुने ना, ये साहब आए हैं, इन्होंने कहा जी हेलमेट नहीं था, हेलमेट नहीं पहना था, इधर आ जाओ भाई, हेलमेट पे रोका गया। स्टाइल इनका अग्रेसिव ही था। सर उन्होंने चालान भर दिया। सुन लें, इन्हें मैंने देखिए एक चालान का ना एक क्राइटेरिया है। मैंने इन्हें बोला आप अपना मोबाइल नंबर लिखवाएं, इन्होंने कहा जी 80 नहीं लिखाना। मैंने कहा डोंट वरी, अभी सुन, झूठ नहीं बोलो सर, आप वर्दी में झूठ बोल रहे हैं। मैंने कैसे करेंगे इस बात का? मैंने बाइक लगाई है, बोले चलान होगा, हमने कहा करें। मैंने बाद में कहा मैं बात करवा दूं सर, हमारी आपकी मेहरबानी है, मैं ड्यूटी से लेट हो रहा हूँ। कह रहा कौन अफसर है वो, कौन है वो, हमें बताओ। ये ऐसे बोल रही है आगे से। हमें तो यही बोला चालान भर दिया नहीं, आप कह रहे हैं तो मैडम ये चिट दे ना, हमें कुछ चीज दे। मेरी सुनेंगे तो पता चलेगा। आपने 2000 रुपया भरा है? मैडम ये मैसेज कर दे। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर उन्हें नहीं लिखवाया। जब तक नंबर नहीं लिखवाएंगे कैसे मैसेज? नहीं चालान हो जाएगा। ये बताना, अगर एक बंदा नहीं चाहता जी मैं नहीं लिखवा रहा, तो मेरी बात सुन रहे। अगर ये अपना मोबाइल नंबर, आप जहाँ पे हम लोगों रोकते हैं, कोई बंदा कहता है जी मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहता, वो मोबाइल नंबर नहीं बताएगा ना, चालान नहीं रुकेगा। लेकिन उसको एक नुकसान होता है, वो ये है कि नहीं उसको, मैडम हमारे तो सॉफ्टवेयर से साबित है उसको मैसेज नहीं जाएगा। ये अभी वही बात कह रहा है कि जी मुझे मैसेज नहीं आया, नंबर नहीं लिखवाया। इनका स्टाइल रोकते टाइम, इनका स्टाइल एग्रेसिव था, बात करनी आती नहीं है।
और हाइपर हो रहे हैं मेरे से। सच बोलूंगा ना, उन्होंने हमें यही बताया कि आपने लीनियंट रहना। ये मेरा पॉइंट, आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि उसको बात करना? वसीम मेरी बात सुने, छोड़ दे यार, मेरी बात सुने। थोड़ा सा हौसला भाई, थोड़ा सा आराम से। इनका फाइन उन्होंने जमा करवा दिया, फाइन अभी नहीं करवाया। चाहिए नहीं कुछ, रख ले गड्डी। एक मिनट जस्ट, इन्होंने कैसे किया, सानू कुछ नहीं चाहिए, तू रख ले गड्डी, तू कर। मैंने कहा यार आप दिखाए ना अपना, इनका चालान है, इसकी तस्वीर दो इनको। आपको असल में सबूत चाहिए कि आपका चालान हुआ है। चालान दे दें, हमें पर्ची दे दें, गाल खत्म हो नहीं मिलती अब भाई, मोबाइल पे मैसेज आता है, आप उनको नंबर देंगे, आपको मोबाइल पे मैसेज। इनके चालान की हम पूरी तस्वीर दे देंगे, जमा करवा दें। अच्छा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कि हमें पर्ची चाहिए, चालान का स्लिप चाहिए। आपको चालान का स्लिप नहीं मिलेगा जब तक आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देंगे, क्योंकि अब डिजिटल सिस्टम है, डिजिटली काम होता है। और अगर आपने बिल अपना चालान पे कर दिया, हो गया जी, सॉर्ट आउट हो गया। शुक्रिया भाई, थोड़ा सा ना आप भी आराम से। मैडम हमने बिल्कुल आराम से बात की है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल आराम से बात की है। अपने जाती जेब में तो पैसे डाल नहीं। बात सुने, आपको फाइन नहीं होगा, अब वायलेशन नहीं करोगे। जी सर, वायलेशन नहीं करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। हेलमेट पहने, आराम से तमीज से आगे बात की। रिक्वेस्ट कीजिए, हम लेट हो रहे हैं भाई, लेट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये एक हॉटस्पॉट मुझे मिला है और ये सिग्नल फ्री रोड है। अब इस पे वायलेशंस आप चेक करें क्या हो रही है कि बाइक्स इस रोड से निकल रही हैं और सीधा जा रही हैं, और जब इन्हें पकड़ के इनका चालान करेंगे ना तो ये नाराज़ हो जाएंगे। वहाँ से दो मोटरसाइकिल वाले ज़रा वसीम भाई घुमा के दिखाएं, वो देखें वन वे आ रहे थे, वहीं से मुड़ गए। वो ये चेक करें ज़रा, ये भागने की कोशिश कर, निकलने की कोशिश कर। ठीक है यार, सर जी सर भागने लगे थे आप, वन वे आ रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, जा रहे हो कहाँ से आ रहे हैं? आपको डीएसपी साहब ने खुद रोका सर, बाइक को आगे लेके जा रहे थे। ये मुझे लगता है थाने में काम करते हैं आप? नहीं, मैं तो प्राइवेट हूँ। प्राइवेट है आपका हेलमेट कहाँ? सर बाइक भी निकालने की कोशिश कर रहे थे। हेलमेट अपना आईडी कार्ड और लाइसेंस। सर जी मुझे तो ना मारे ना, बाइक निकालने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कैमरामैन को भी बाइक मार दिया उसने, वो बेचारा टांग रख के बैठा हुआ। सर फुल भागने की कोशिश कर रहे थे ये। मैं इनसे आईडी कार्ड और लाइसेंस लो, दिखाओ सर अपना लाइसेंस आईडी कार्ड। फाइनल को ये यासिर भाई को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस ऑफिसर। पता नहीं, भी देख लेते हैं लाइसेंस क्या है आपका? तो दोनों को फाइन एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड है? नहीं वैलिड है, 2027 का। 2000 का चालान होगा जी, 2000। सर ये देखें ना, ये एक हॉटस्पॉट हमें नजर आया है। जब से हम शो कर रहे थे, बाइक्स यहाँ से निकलती हैं और सीधा चली जाती है। ये जैसे ये साहब जा रहे हैं, ये सीधा जाके सामने खड़े हो जाते हैं। पूरी सिग्नल फ्री रोड को ये आपके सामने गुजर रही है सर। आई थिंक आपके वार्डन को वहाँ खड़े होने की ज़रूरत है। ये किस तरह से सिग्नल फ्री रोड को इंटरप्ट करते हुए, ये वायलेशन है वन वे की? वन वे की रोड देखिए, ट्रैफिक को मेन फ्लो को इंटरप्ट कर रहे हैं, ये तो वायलेशन है। हाँ, इस पे कितना चालान होता है? इन पे 200 या 300 रुपये फाइन है। सिर्फ 200-300 रुपये? ये रोड बेसिकली हम इसको इंटरप्शन कर रहे हैं, वन वे नहीं कह रहे। वन वे नहीं कह रहे, ठीक है, इसको रोड इंटरप्शन कह रहे हैं जी। वो वन वे का चालान नहीं होता, 200-300 रुपये का चालान होता है। और ये बड़ा खतरनाक मोड़ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं सिर्फ इस वजह से कि सिग्नल फ्री रोड आ रहे हैं। आए जरा सर इनसे बात करें, इनको पता भी नहीं होगा कि ये वायलेशन है। वो निकल गया। ये देखें जरा, ऐसे हम करते हैं, भागने की कोशिश जो है वो हमारी पूरी होती है यहाँ पर। आपने अपना ख्याल करना है, ठीक है? आप जितने मर्जी चालान करा लें, आप जितने मर्जी लोगों को रोक कर एजुकेट कर लें। उमर भाई आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि डीएसपी साहब यहाँ पर 10-10 वार्डन्स भी खड़े होंगे ना, जी। और 10 लोगों को लेकर खड़े होंगे तो 20 लोग फिर भी गुजर रहे होंगे वायलेशन करते हुए। ये हमारा कौमी एटीट्यूड बन गया हुआ है कि वार्डन से बच गए तो तोड़ो कानून। कैसे इसको ठीक करें, कैसे इसको देखिए, इसमें एजुकेशन की भी ज़रूरत है, साथ साथ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और ये नहीं है कि नहीं हो रही है, एजुकेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। हमने यहाँ इतने लोगों को रोका है, सबको फाइन नहीं दिया, हमने वार्न भी किया है, लोगों को एजुकेट भी किया है, हमने लोगों को बताया भी है। हमारी इस एक्टिविटी का कुछ ना कुछ तो असर होगा ना इन लोगों को। हमने यहाँ ये एक्टिविटी की है, इस जगह पे ये एक्टिविटी की है, खासकर इस गली के सामने भी की है ये एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली लोगों को कुछ ना कुछ इससे आइडिया होगा, फिर ये आपके
प्रोग्राम के तवज्जो से भी जो है ना लोगों को पता चलेगा, ये उनके लिए गलत है यहाँ से टर्न लेना। लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, मैं ऑन एयर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना रोल भी इसमें प्ले करें कि ये जो यू टर्न्स ठीक होने वाले हैं ये लोगों की गाइडेंस के लिए ठीक करें। लोग बेचारे 2-2 हज़ार के चालान भरते हैं, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। जब तक आप उस तरह से कंपाउंड नहीं कर देंगे इन यू टर्न्स को, तब तक ये वन वे की वायलेशंस यहाँ पर होती रहेंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम ना इसको डिटेल एनालाइज करते हैं, जहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन अगर नहीं भी है ना तो वो हम दोबारा जो है ना उनके लिए रिकमेंड करेंगे। फिर आपको और इन यू टर्न्स को भी वो हम कि वो इसको इस वायास को एक्सटेंड करके प्रॉपर कंपाउंड करें। जी वायास को एक्सटेंड करके भी हो सकता है, या ये यू टर्न खत्म करके हम इसे तो स्ट्रीट के सामने से थोड़ा सा आगे ले जाए, ताकि जो है ना उनको क्रॉसिंग जो है ना वो रोड की इंटरप्शन जो है ना उसके अंदर जो है ना वो बेहतरी जो है ना हम ला सकें। रोड इंजीनियरिंग इसका मतलब बेहतर होने की जी रोड इंजीनियरिंग देखिए गुंजाइश तो हर जगह होती है, रोड इंजीनियरिंग में भी होती है। और ये नहीं है, ये जब ये इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें मीटिंग्स होती हैं और उनके अंदर इन मामलात को देखा जाता है। ग्राउंड पे समटाइम कुछ चेंजेस होती हैं और वो होती रहती हैं, तो इसके मुतालिक हम लिख के भी भेजेंगे और मैं इसका सर्वे भी कंप्लीट। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा।